देश विदेश से बड़ी संख्या में आए बिजनेस टाइकून्स, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, ग्लोबल इकोनॉमी के विचारधारकों और वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के सभी सदस्यों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 भारत की आर्थिक सोच, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक दृष्टि को एक साझा मंच प्रदान कर रहा। इससे देश के भावी विकास यात्रा को नई दिशा, ऊर्जा मिल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को मुंबई में आयोजित वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस 2025 में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की सशक्त अर्थनीति, वैचारिक दूरदर्शिता ही उसके विकास की संतुलित गति, स्थायित्व और भविष्य की दिशा तय करती है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीता दशक देश की अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल रहा है। इस दौरान देश ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक चुनौतियों से उभरते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। अपने राज्य के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमने अपने हर क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावना है, हमारे अपने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में एक स्वाभाविक रूप से देश के मध्य में होने के कारण से इसका अपने आप में एक लाभ है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी, 18 नई औद्योगिक नीतियां हमने लॉन्च की है, जिसके आधार पर ये ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हुई है। जन विश्वास अधिनियम, जिसके आधार पर 118 पुराने नियम या तो सरल किए या हमने समाप्त किए। ऐसे कई प्रकार के संशोधन करते करते सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीति नियत स्पष्ट करके साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा है। बीते समय में हमने अपने लिए खास करके रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हमने माननीय रक्षा मंत्री के हाथों से कराया था। ये बड़ी सौगात हमको मिली। स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने PM मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं।